राजस्थान की विधानसभा के लिए सभी 200 सदस्यों के चुनाव के लिए 25 नवंबर 2023 को चुनाव होने वाले हैं, जिसमें दोनों ही पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को कांटे की टक्कर देती हुई यहां पर नजर आ रही है। धुआंधार पार्टी प्रचार और ब्लेम गेम के बाद अब राजस्थान में 48 घंटे का साइलेंस पीरियड शुरू हो गया है। बता दें कि राजस्थान में 25 नवंबर को 5.29 करोड़ मतदाता 1863 उम्मीदवारों की किस्मत लिखेंगे। चुनाव प्रक्रिया के इसी क्रम में जयपुर के सिविल लाइंस में सुदर्शन न्यूज के रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार ने बीजेपी उम्मीदवार गोपाल शर्मा के साक्षात्कार किया है और उनसे जानने की कोशिश की है कि गोपाल शर्मा अपनी जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है सिविल लाइन के बीजेपी प्रत्याशी गोपाल शर्मा जी। आज इनसे मैं बात करूंगा, दो मुद्दों पे बात करूंगा। सबसे पहले कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुद्दा क्या है, और आज चूंकि चुनाव प्रचार खत्म हो चुके हैं, चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद उन्हें जीत के प्रति वो कितने आश्वस्त हैं। स्वागत है गोपाल जी आपका। और सबसे मैं 5 दिनों से यहाँ पे हूँ और पूरा कैंपेन देख रहा हूँ, दोनों पार्टियों का देख रहा हूँ, आपका भी देख रहा हूँ, कांग्रेस का जो कैंपेन है वो भी देख रहा हूँ। आज चुनाव प्रचार खत्म हो गया है ऑफिशियली, कितना आश्वस्त है अपनी जीत के प्रति? 100%। मतलब जीतने के अलावा और क्या चीज बचती है, क्योंकि ये चुनाव अहंकार, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की नीति के खिलाफ जनता के खड़े होने का चुनाव है। तो इसमें व्यक्ति की कोई भूमिका नहीं है। जनता चुनाव लड़ रही है और जनता ने जो कहा जाता था कि जिस जनता में शक्ति भरी है राज तिलक करने की, उस जनता में शक्ति भरी है मुकुट उतार रही है। तो जनता जागी हुई है और वो जिस तरह का स्नेह और प्रेम दे रही है उसकी मैंने अपने जीवन में कभी कल्पना नहीं की। तो जो वहाँ का एजेंडा है वो ये है, जो एक बेटे का माँ के प्रति एजेंडा होता है वही मेरा विधानसभा क्षेत्र के प्रति एजेंडा है। उनको शब्दों में इसलिए नहीं बांध सकते कि माँ के लिए ये नहीं कह सकते कि हम चप्पल दे देंगे या साड़ी दे देंगे या बीमारी पर इलाज करवा देंगे। माँ को जो भी तकलीफ होगी, जो भी उनके लिए ठीक होगा, उसके लिए जीवन पूरा न्यौछावर रहेगा। एक चीज़ गोपाल जी, आपका एक लंबा अनुभव रहा है, आप पत्रकार भी रहे हैं, और मुझे लगता है कि आज के दौर में बहुत कम ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने इतिहास की 2 बड़ी घटनाओं का चश्मदीद रहा हो। जो पत्रकार बाबरी विध्वंस से लेकर के राम मंदिर के निर्माण तक की यात्रा जो है उसके आप चश्मदीद रहे हैं। ये यात्रा और ये चुनाव, इन दोनों को आप कोई कनेक्शन इसमें आते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि राम के नाम पे ये चुनाव हो रहा है, पूरा राममय माहौल मैं देख रहा हूँ दूर से। इस पे क्या कहेंगे? इसमें एक चीज़ और है कि जो एकता यात्रा हुई जिसमें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में लाल चौक के ऊपर तिरंगा फहराया गया, उसमें भी मैं पूरी यात्रा में साथ था और आडवाणी जी की रामरथ यात्रा में भी पूरा साथ था। फिर कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने लोकतंत्र पर कुठाराघात करने के लिए कुछ बिल लाना चाहती थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने जनादेश यात्राएं निकाली थी, उसमें भी जम्मू से लेकर के भोपाल तक में साथ था। तो इसलिए ये सब चीज़ें मिला करके हम ये माने कि निश्चित रूप से प्रभु श्री राम की बिना कृपा के तो संभव नहीं है। ये आश्चर्य की बात है कि मैंने अखबार शुरू किया, उसमें भी एक नया पैसा नहीं लगा था। मेरा घर बना, वो भी राम जी की कृपा से ही बना, क्योंकि अयोध्या आंदोलन पर जो पुस्तक लिखी कार सेवा से कार सेवा तक, उसकी बिक्री इतनी हुई कि उससे घर बन गया। तो ये सब राम की लीला है। राम की लीला है, लेकिन एक चीज़ है, आप पे आरोप, आपके जो विपक्ष के, जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, वो आरोप लगाते हैं आप पे कि आप तो बाहरी हैं। हाँ, वो जानते नहीं हैं। बाहरी का मतलब ये है कि उनको इटली के लोग तो बाहरी नज़र नहीं आते, उनकी पार्टी के संस्थापक बाहरी नज़र नहीं आते, और संस्थापक पर भी कितना गंभीर दोष है कि वो जब कलेक्टर थे तो उन्होंने 5 क्रांतिकारियों को फांसी से लटकाने का काम किया। उस पार्टी के अंदर रह करके जो कहते थे कि राम जन्मभूमि मंदिर के स्थान पर अस्पताल, लाइब्रेरी या शौचालय बनाए, और वो बाहरी की क्या बात करेंगे। हमारा जो परिवार है उसके जो जागा भट्ट वगैरह होते हैं,
तो हमारा परिवार कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद हरियाणा से राजस्थान है, उसको कम से कम भी 5000 साल हो गए होंगे। तो 5000 साल का व्यक्ति भी परिवार अगर बाहरी माना जाए, जयपुर में मैं 40 साल से, और 40 साल में आधे से ज़्यादा समय मेरा सिविल लाइंस के अंदर गुजरा है, जिसमें एक पीढ़ी से ज़्यादा तैयार हो जाती है। फिर भी अगर मैं बाहरी हूँ तो अंदरूनी कौन होगा? तो फिर तो ये जो बाहरी होने का आरोप लगाते हैं, ये तो कुछ साल पहले बीजेपी में ही थे, उनको तो उनकी पार्टी बाहरी नहीं मान रही और टिकट दे रही है। बिल्कुल। एक चीज़ है, राम के नाम पे आप ये चुनाव लड़ रहे हैं और भैरव सिंह शेखावत से आपकी निकटता जो है वो जग जाहिर है। सबको जानते हैं कि भैरव सिंह शेखावत का कितना स्नेह था आपके ऊपर, और उस स्नेह का परिणाम ही है कि आज जो है आप इस मुकाम तक आप यहाँ पर पहुँचे हैं। दो चीज़ें हैं, इस बार लड़ाई आपको उन्हीं से करनी पड़ रही है जिसको आप कभी अपना समझते थे। क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके लिए अंदर से पीड़ा दे रही है? हाँ, स्वाभाविक है। मतलब थोड़ा सा मन में है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह की स्थितियाँ आएंगी, लेकिन चूंकि शेखावत साहब के प्रति इनका लगाव कभी रहा नहीं। जब शेखावत साहब उपराष्ट्रपति बने तो इन्होंने बजाय बीजेपी में रहने के कांग्रेस में शामिल हो गए। फिर शेखावत साहब ने एक बार इनको खुद को कहा था, जो इन्होंने मेरे को बताया, बोले गोपाल जैसा बने। तो अपनी अपनी सोच है, अपना अपना तरीका है राजनीति का। लेकिन जैसे सचिन पायलट जी ने उनको कैबिनेट मंत्री बनवाया, सब जानते हैं इस बात को, और वो इस बात का हिसाब किताब करने लग गए कि कब ये पैंट पहनते थे और कब वो नेकर पहनते थे। इसी तरह से जब अशोक गहलोत जी के साथ आए तो थोड़े समय में भी कहने लग गए कि मुख्यमंत्री कोई भी हो सकता है, हम खुद भी हो सकते हैं। तो जिनका अपने ताऊ जी के प्रति लगाव है, जो राजस्थान के सबसे बड़े लोकतांत्रिक नेता हुए, तो दूसरे के प्रति क्या लगाव होगा? आम जनता अगर उनमें लगाव खोजे नहीं मिल सकता। बिल्कुल। अगर सिविल लाइन के बाहर की बात करें, क्योंकि ये तो हम मान के चल रहे हैं 5 दिनों से जो हम लोगों ने ग्राउंड पे देखा है कि सिविल लाइन जो है वो तो बीजेपी के पक्ष में जाती दिखती है। ओवरऑल अगर हम आपको राजस्थान की बात करें तो आप चूँकि पत्रकार भी रहे हैं और एनालिसिस करते रहे हैं हर एक चुनाव का, तो एज ए जर्नलिस्ट पूरे राजस्थान में आप कितने नंबर दे रहे हैं बीजेपी को और कितना दे रहे हैं कांग्रेस को? देखिए, सिविल लाइंस के अलावा मेरे को किसी भी विधानसभा क्षेत्र का इस समय ध्यान नहीं है, लेकिन टिकट मिलने से पहले और चुनाव की घोषणा होने से 1 महीने पहले मेरे को ऐसा लगता था कि राजस्थान में मोदी जी की सुसुप्त लहर चल रही है, उसको जगाए जाने की जरूरत है। अब चुनाव में जनता से कितना तालमेल हो पाया होगा उसको मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो जो सुसुप्त लहर थी वो 150 सीटें क्रॉस करवाने वाली लहर है, और वो कितना जग पाती है उसके ऊपर है सारी। थैंक यू गोपाल जी, हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। और सिविल लाइन में आप प्रत्याशी हैं पहली बार बीजेपी की तरफ से, और जिस तरीके का आकलन है कि यहाँ की सीट तो आपको निकल रही है 3 तारीख को, फिर मैं आपसे बात करूँगा और उस बार 3 तारीख को पता चलेगा कि जो आकलन हम लोग कर रहे हैं वो सत्य के कितना करीब था और कितना है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। गोपाल जी शर्मा थे जो सिविल लाइन से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, और जिस तरीके से सिविल लाइन में बीजेपी की लहर देख रही है, ऑलमोस्ट पूरे राजस्थान में इसी तरीके की लहर जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन असली लहर थी या नहीं, ये 3 तारीख के रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। नमस्कार।